भारतीय मनोरंजन जगत के लिए एक बड़ी खबर, क्योंकि इंडियन वेब सीरीज दिल्ली क्राइम को मिला है अवार्ड। और ये अवार्ड कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं बल्कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड है, जिसे नवाजा गया है बेस्ट ड्रामा सीरीज से। और हमारे साथ इस पे बात करने के लिए फिल्म इस जो वेब सीरीज इसकी कास्ट है आदिल हुसैन, जाने माने एक्टर, आप सब ने इनको देखा होगा। आदिल, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा, खुशी का मौका है, और ये जब आपको खबर आपको मिली या आप इसके बारे में इसको आप फॉलो कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे, और व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस? नो, पहली बात तो ये कि नॉमिनेशन हुआ है ये तो मुझे पता था, और हमें खबर दिया गया था कि कल रात, मतलब यस्टरडे नाइट 10 साढ़े 10 बजे तक इसका जो है दिल्ली ड्रामा सीरीज के जो अनाउंसमेंट्स होंगे, एनवेलप खोला जाएगा, उसका जो टाइमिंग है हमें बताया गया था। और तो मैं अपने फोन में, जिस फोन से अभी आपसे बात कर रहा हूँ गुवाहाटी एयरपोर्ट से, उसी फोन में मैं देख रहा था कल रात को, और जैसे वो बताया गया मुझे बहुत खुशी हुई इस बात के लिए कि दिल्ली क्राइम का जो स्टोरी था वो बहुत ही एक हीनियस क्राइम, सबसे जघन्य जो एक घटना के ऊपर इतना गिरा हुआ, इतना खराब, इतना दुखद घटना के ऊपर लोग मुझे बोल रहे थे कि इसके ऊपर फिल्म बनाएंगे या सीरीज बनाएंगे तो लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि इतना दुखद है वो। लेकिन मुझे पता था कि रिची मेहता जो डायरेक्टर और राइटर है, उनका जो सेंस ऑफ एस्थेटिक्स है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिग्निटी है, सेंसिटिविटी है, कि इस घटना को रिस्पेक्ट करते हुए किसी किस्म के वायलेंस ना दिखा के, या जो कस वर्ड जिसको कहते हैं, गाली गलौज ना दिखा के एक सीरीज बनाना और ऑडियंस को एंगेज करवाना का जो एक क्राफ्ट है, वो बहुत मुश्किल काम है। आसान काम है कि आराम से आप गाली गलौज कर लो, वायलेंस दिखा दो तो लोग देख लेते हैं। तो ये एक सीरीज सिर्फ हमारे लिए नहीं, मेरे ख्याल से बहुत भारतवर्ष में जिस किस्म के सीरीज बनते हैं उनके लिए भी एक एग्जाम्पल है कि सीरीज बनाने और स्टोरी कहने में आपको शालीनता या आप ये उसको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक बहुत जरूरी आर्टिस्टिक रीजन है, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई, और पूरा श्रेय जो है वो रिची मेहता जी और प्रोड्यूसर शेफाली शाह और राजेश तेलंग, रसिका दुग्गल, वो बाकी जो एक्टर्स हैं, बहुत बेहतरीन उम्दा काम किए उन लोगों ने। बहुत खुश हूं मैं। राइट पहली बार मैं जब भी कोई इंटरनेशनल अवार्ड की नॉमिनेशन में किसी कैटेगरी में कोई भी फिल्म या कोई वेब सीरीज जाती है तो लोगों की नजरें गड़ी होती हैं, चाहे वो ऑस्कर हो या एमी की बात करो। और ये पहला मौका है जब किसी इंडियन वेब सीरीज को इतना बड़ा अवार्ड, एमी इंटरनेशनल अवार्ड जो है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड, वो मिल रहा है। कितना ये अहमियत रखता है फिल्म जगत के लिए, क्योंकि फिल्म जगत हमेशा, फिल्म जगत या मैं वेब सीरीज या टेलीविजन में कुछ भी बात करूं, एक कसक रहती है कि हाँ ऑस्कर नहीं मिला या ये नहीं मिला। और इस बार ऐसा हुआ है कि ये कंप्लीटली, अगर मैं कहूं, ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका से कोई डायरेक्टर चल के आया उसने कोई फिल्म बनाई है। सो कितना अहमियत रखता है इंडस्ट्री के लिए और एक्टर्स के लिए? मेरे ख्याल से बहुत ही अहमियत है इसकी, क्योंकि देखिए कि एक फिल्म हम जब बनाते हैं तब हम सोचते हैं कि ये फिल्म का जो मार्केट है सिर्फ असम का फिल्म बना, जैसे मैं असम में एक फिल्म बना अभी खत्म करके मैं जा रहा हूं, तो उनका जो मानसिकता है वो सोचते हैं कि असम का फिल्म है जो असम में ही चलेगा, या असम के ऑडियंस के लिए ही सिर्फ बना पाएंगे। ये जो मार्केट है, इट्स एन इंटरनेशनल मार्केट। आपकी फिल्म अगर अच्छी है, आपकी सीरीज अगर अच्छी है, जैसे साउथ अमेरिकन सीरीज हो, जैसे नर्कोस हो, या फिर इजरायली सीरीज हम देखते हैं जो भाषा हमें आती नहीं है, जैसे हम टर्किश सीरीज देखते हैं, स्कैंडिनेवियन सीरीज देखते हैं, पूरे दुनिया भर में ये लोग देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमारे भारतवर्ष के प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, उन लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि एक सीरीज जब हम बनाते हैं वो पूरे दुनिया को देखने लायक बनाए हम, और उसको सबसे जो बेहतरीन अवार्ड है टेलीविजन जगत के, और बिना कोई मैनिपुलेशन के, वहां कुछ मैनिपुलेशन नहीं चलता है, बिना कोई नेपोटिज्म
अगर मैं कहूंगा तो उस किस्म के मैनिपुलेशन ना चल करके इसको अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो इंस्पिरेशन होनी चाहिए हमारे देश के जितने सारे लोग अभी बना रहे हैं, यंग जनरेशन जो बना रहे हैं, जो सीनियर लोग भी बना रहे हैं, उनके लिए भी इंस्पिरेशन होनी चाहिए। जो और भी वेब सीरीज बनी हैं उनके मुकाबले अगर आप कभी सोचे कि वजह क्या है कि इसको एमी अवार्ड से नवाजा गया, कहीं आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो रेप का पूरे हिंदुस्तान में रहता है, वो कहीं ना कहीं ये वेब सीरीज एक एंटरटेनमेंट के साथ एक बहुत बड़ा संदेश देती है, ये एक बहुत बड़ी वजह रही है क्या ये अवार्ड जीतने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है। आई थिंक इट इज अबाउट द आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, आर्टिस्टिक क्वालिटी की वजह से मिला है उसको। अगर कोई और शायद बनाता उसके ऊपर, इसी मुद्दे के ऊपर, उसको नहीं मिलता। ये मुद्दा जो है वो तो है ही, मुद्दा तो बहुत सारे पूरी दुनिया में मुद्दा है, लेकिन ये बनाने वालों के आर्टिस्टिक जो क्राफ्ट है, कैपेबिलिटी है, उसकी वजह से मिला है उसको। ओके बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए आदिल, और बधाई एक बार फिर से आपको इस अवार्ड के। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू।